जो आदत वालिदैन में पाई जाती हैं अमूमन बच्चे भी उन्हीं को फॉलो करके उनको कॉपी करने की कोशिश। और आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में हमारी देखा देखी बच्चे भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ इनकी वेकेशंस में होनी चाहिए, आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जैसा कि आज के व्लॉग के स्टार्ट में आपसे मैंने बताया है कि आज जो है ना, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में जो भी आदत होती हैं, चाहे वो घर का माहौल इस्लामी है, चाहे घर का माहौल बहुत ज़्यादा टीवी देखने वाला है, चाहे घर का माहौल बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाला है। तो आज के दौर में जो बच्चे हैं ना, वो भी हमारे देखा देखी यानी कि पेरेंट्स के देखा देखी बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर जा रहा है। आज की जो है मैं व्लॉग में आपके साथ अपनी प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी एज अ पाकिस्तानी मॉम, और साथ में जी शेयर करूँगी कि आप अपनी उस प्रोडक्टिव रूटीन में अपने बच्चों की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकती हैं जो उनको सिर्फ मोबाइल से दूर नहीं रखेगी, बल्कि उनकी मोबाइल की जो हैबिट है ना उसको बिल्कुल ख़त्म करवा देगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो सुबह में मैंने बना ली थी रात की जो है ना तंदूर की रोटी थी, उसको मैंने हल्का सा घी लगा के अपने लिए रेडी कर लिया था। और फिर जी नाश्ता करने के बाद मैंने जल्दी से आटा गूंद लिया था, क्योंकि आटा आजकल बहुत ही जल्दी जो है ना खमीरा हो जाता है। और फिर मैं मेडिसिन ले रही थी। और अगर आपने जल्दी खाना बनाना हो, यानी कि आटा गूंदने के फ़ौरन बाद रोटियाँ बनानी हो, जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, तो मैं उसको 10 से 15 मिनट के लिए ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो वो थोड़ा सा इतना हार्ड हो जाता है कि वो ईजी टू जो है ना मेकिंग रोटी हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और साथ साथ आप जी मेरी रूटीन इंजॉय करें। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ जी। फादर इन लॉ के रूम में आई थी, और देखें जैसे बच्चों को छुट्टियाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जाके करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में जब बच्चे जाते हैं, बच्चों को उस तरह से फीलिंग नहीं आ रही होती प्यास की, पानी पीने की, और स्वेट करती है उनकी बॉडी, और इस तरह से उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अगर घर पे कोई भी काम करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, चाहे आपका बेटा है चाहे बेटी, उसको छोटे छोटे काम जो है ना वो आप उसको अपना हेल्पिंग हैंड बना लें और उनसे वो कामों में हेल्प लेना शुरू कर दें। वो बहुत इंटरेस्ट लेंगे इस तरह के कामों में। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने आपको बताया था कि मैं वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जो है ना मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि नई बेडशीट डालती हूँ। और साथ में जी मैंने क्या सोचा था, इसीलिए मैंने अपने बेटे को अपने साथ लगाया। फिर उनसे मैंने डिसाइड करवाया कि कौन सी बेडशीट हमें लगानी चाहिए दादा अब्बू की तरफ। और बस जी फिर यहाँ पे उन्होंने बेडशीट डिसाइड की, और साथ साथ जी जो छोटे काम थे जैसा कि वो कर सकते हैं, उनके लिए इजी है, तो वो मैं उनसे साथ साथ करवा रही थी। ये घर का कोई भी काम है ना, आप उनमें उनकी हेल्प लेंगे ना, यकीन माने वो इंटरेस्ट के साथ करेंगे। वो एक तो आपके साथ बिजी रहेंगे, आपके साथ उनका बॉन्ड क्रिएट होगा। अच्छा, जहाँ तक बॉन्ड की बात है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ बहुत बिज़ी रखती हूँ, मतलब लेकिन कहीं न कहीं फिर भी उनका जो है ना ज़्यादा जो है वो बॉन्डिंग बाबा के साथ है उनकी। तो ख़ैर यहाँ पे जी क्या हुआ था कि जब हम लोग काम कर रहे थे, तो मैंने नए जो है ना राउंड पिलो के जो कवर्स थे वो निकाले थे। एक साइड को मैंने ब्लैक कलर की डोरी के साथ कंप्लीट मैं टाइट वाला बंद कर देती हूँ, और दूसरी साइड पे जो उसके साथ मैचिंग होती है ना, उसको मैं फिर एक बो बना के ना लगा देती हूँ। और जो पहले वाले पिलोज़ थे उनके जब मैंने कवर्स उतारे हैं, तो उनका जो ये वाला लेसेस था ना एक, वो मैंने निकाल के रख दिया है वहीं पे जहाँ पे मैंने और लेसेस संभाल के रखे हैं ये वाला। ये ज़रूरी नहीं है कि अब जब मैंने वो वाले वॉश किए हैं तो बस अब मैं उनको फेंक दूंगी, या उनको मैंने उतारा है तो बस सब नए से नए लगाते रहेंगे। नहीं भाई, चीज़ों को रीयूज़ करना सीखें, चीज़ों को का ख्याल करना सीखें, ताकि वो अब दोबारा इस्तेमाल में आ सकें। अच्छा, ये जी फिर इसके साथ मैचिंग जो थे ना, वो बड़े ज़बरदस्त से पिलोज़ थे। और यहाँ पे जी मेरी सेटिंग हो गई थी बेड की। और जब बेड साफ़ सुथरा और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो इतना खूबसूरत लगता है, यकीन माने सुकून आ जाता है। और मोस्टली इसमें जो पिलोस कवर थे वो मेरे बेटे ने चढ़ाए थे। अच्छा, उसके बाद जी फिर वो छत पे उनके बाबा थे, मैंने उनको कहा था कपड़े उतारना, तो थोड़े से कपड़े ना उन्होंने इनको भी दिए थे ताकि ये उतार के ला सकें। तो ये देखें जी छोटे छोटे काम है, बच्चे खुद से करते हैं। और साथ में जो आउटडोर एक्टिविटी है वो अगर पेरेंट्स साथ जा सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं है कि बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में आप अकेला भेजें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। इवन आप स्कूल भी बच्चों को भेजते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर खुद से आप लोग उनको पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो वो करें। अच्छा, आउटडोर जो एक्टिविटी रखी हुई है वो हमने रखी हुई है जी स्विमिंग की। तो बस फिर उसके बाद उनको मैंने उनका जो स्विमिंग का था, एक मैंने शॉर्ट और जो है ना स्लीवलेस शर्ट रखी हुई है, वो मैं उनको दे देती हूँ। उसके ऊपर वो अपनी जैकेट पहनते हैं और वो अपने पापा के साथ
साथ जाते हैं, अकेले नहीं जाते, ये दोनों स्विमिंग करते हैं। और फिर इससे ये होता है कि जी इनकी आउटडोर एक अच्छी एक्टिविटी है गर्मी के लिहाज से। बस जी उसके बाद मैं दोबारा अपने कामों को लग गई थी, क्योंकि अब मुझे झाड़ू लगाना था सारे घर का और फिर डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, इस तरह से मैं अपने बेटे की हेल्प लेती हूँ। चाहे कोई चीज़ फ्रिज से मुझे किचन में चाहिए होती है, क्योंकि फ्रिज मेरा जो है वो हॉल में पड़ा हुआ है और मैं खुद किचन में अगर हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनसे हेल्प लूँ। और कामों के साथ-साथ अगर मुझे पानी चाहिए होता है ना, तो मैं वो भी उन्हें कह रही होती हूँ कि बेटा मुझे ना एक गिलास पानी का दे दे। तो इस तरह से ना बच्चे छोटे-छोटे काम आपके करते रहते हैं और छोटे-छोटे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। और इस तरह जब वो इन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं ना, तो यकीन मानिए ये उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अगर हमारे बच्चों को देखें और साथ में आप अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ के बच्चों को कंपैरिज़न करें, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि छोटी-छोटी चीज़ें बचपन से ही उन्हें सिखा दी जाती हैं। तो अच्छा, जब भी मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही होती हूँ, साथ में इस तरह की बॉटल है उसको लाज़मी रखा होता है और मैं पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ। वैसे मुझे भी पिछले कुछ दिनों में एहसास नहीं होता था कि मुझे प्यास लग रही है या मुझे पानी पीना चाहिए। तो फिर जब से मैंने ये बॉटल रखी है ना, तो मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो गया। अच्छा, फिर जी सारी जब मैं अंदर से दोनों साइड से सफाई हो जाती है, मिट्टी बाहर आती है, पहले मैं झाड़ू से उसको क्लीन करती हूँ और उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस एरिया को ना वॉश कर लूँ। और फिर उसके बाद जी सारी ये क्लीनिंग हो जाती है और घर पे वो लोग दोनों नहीं थे, तो अब मैं जल्दी-जल्दी काम लगी थी। और आपके ज़हन में ना हर काम करते हुए यही चल रहा होता है, अब जल्दी-जल्दी आप खाना भी रेडी कर लें, ताकि जब स्विमिंग पूल से बच्चे आते हैं ना, या कोई भी बड़ा स्विमिंग करके आता है ना, मैं जब खुद जॉब में थी और स्विम करती थी, तो तब मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि एक तो उस पानी में क्लोरीन डला हुआ होता है। तो वो जब हम जंप करते थे, तो मेरा तो पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मेरे नाक में मैं जितना भी बंद कर लूँ ना सांस, वो नाक में पानी पहुँच जाता था। और उसके बाद खाते हुए मुझे एक अजीब सी उलझन होती थी कि वो तालू तक पानी जैसे अभी तक स्टिल है। तो खैर जी, फिर इस वजह से मेरी कोशिश थी कि जल्दी से उनके आने से पहले ना मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए भी रेडी कर लूँगी। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ लाइक पज़ल्स हैं, कोई उनको हाँ, दिन में मूवी दिखाएँ, कोई बच्चों के देखने वाली मूवीज़ होती हैं जैसे किड्स एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, वो उनको दिखाएँ। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको उनके माइंड में क्रिएटिविटी लाए, जो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जो है ना फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने वॉश कर लिया था और जब भी पुराना शैम्पू ख़त्म हो जाता है, जिसको हम ऐसे समझ लें कि हिला-हिला के ना उसको निकाल रहे होते हैं, जो एंड में भी रह जाता है, तो उससे बेटर है कि आप उसको ना उसमें जो भी थोड़ा-सा रह जाए उसमें पानी भर लें और उसको रख दें। तो कहीं भी आपके घर में अगर चिप्स है, टाइल है, तो सर्फ़ की निस्बत अगर आप शैम्पू से वॉश करेंगे ना, तो यकीन मानिए वो बहुत अच्छा साफ़-सुथरा रहेगा, कोई स्टेन्स नहीं पड़ते और बड़ा प्यारा शाइनी-शाइनी भी रहता है। उसकी जो शाइन है ना वो भी रिटेन रहती है। तो मैंने वो एक मेरे पास बड़ी बॉटल थी, वो पंप वाली बॉटल थी, तो उसमें मैंने पानी भर के रख लिया है जी बैक साइड की गैलरी में। तो जब भी मैं इस जगह को वॉश करती हूँ ना, अपने आउटसाइड एरिया को या स्टेयर्स को, तो मैं वही वाला जो पानी है वो उसमें थोड़ा-सा डालती हूँ, 3-4 पंप्स मैं उसके पानी में डाल देती हूँ सिंपल वाटर में, और बस जी बकेट भर लेती हूँ और उसके बाद मैं धो लेती हूँ। तो मिट्टी भी इतनी अच्छी साफ़ हो जाती है और ये एरिया बड़ा ही अच्छा नीट एंड क्लीन जो है ना वो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपकी रूटीन जो है ना वो प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल प्रोडक्टिव रूटीन तभी होती है जब आप हर चीज़ कर रहे होते हैं, आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो। ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्टिव रूटीन में सिर्फ आप घर के कामों को ही खींचे हुए चल पड़े हैं भई, तो चल पड़े हैं, नहीं भई। बच्चों की पढ़ाई, अपना नमाज, हर चीज़ को आप टाइम दें, ठीक है। और जब मैं अंदर जाने लगती हूँ तो बाहर वॉश करने के लिए ना मैंने एक अलग जूता रखा है, इसके ऊपर बड़ी प्यारी बो थी, लेकिन वो टूट गई, मैंने उतार दी और मैंने कहा ये ना वॉशिंग के लिए बड़ा अच्छा है। तो जब भी मैं वाइपर लगाती हूँ या बाहर का एरिया वॉश करती हूँ ना, तो ये मैंने बाहर रखा हुआ है और साथ में जी मैं ऑन कर देती हूँ फिर फ़ैन। तो फ़ैन से तो जी मेरी जो स्टेयर्स ड्राई होती हैं और ये वाला जो फ़र्श है ड्राई होता है, ये इतना कोई अच्छा कि कोई मुझे किसी मॉपिंग और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, साथ में जी बताती चलूँ कि माशाल्लाह से कि ये जो कैलीग्राफी हुई है ना, ये तो समझ लें आपके घर में अगर कोई भी इस तरह की चीज़ है ना, तो किसी भी मुश्किल के लिए सबसे बेहतरीन सूरह रहमान तो हर चीज़ की, हर मुश्किल का हल है, हर बीमारी के लिए है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और यकीन माने कि बस घर में क्या ही आपको बताऊँ, ये मुझे बहुत शौक़ था, बहुत लॉन्ग टाइम से शौक़ था। तो बस जी फिर उसके बाद ये सब हो गया था। अब लाइट्स मैं ऑफ़ कर दूँगी, जो है फ़ैन वो ऑन ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा-सा जो है ना स्टेयर्स भी प्रॉपर्ली कंप्लीट थोड़ी-सी ड्राई हो जाएँ। और फिर मैं आ गई थी अंदर अब मैं सोचने लगी, किचन को मैंने करना था जो है ना डिश वॉशिंग करनी थी, तो मैंने सोचा वो तो मैं आपके साथ यार शेयर नहीं करूँगी,
क्योंकि बड़ा लंबा एक हो जाता है ना कि आप कहेंगे कि बस ये क्लीनिंग, जबकि होम मेकर एक क्या कर सकती हैं, आपको डेली रूटीन ही बता सकती हैं अपनी। अच्छा, यहाँ पे जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं मैट्स लगा देती हूँ, और ये मैट्स 2-3 दिन पहले मेरे फादर इन लॉ लेके आए, बड़े प्यारे, बड़े ही सॉफ्ट हैं। पाँव आप रखें तो जैसे बीच में ही चला जाता है पाँव, इतने ज़बरदस्त सॉफ्ट है। तो ये बस जी यहाँ पे मैं रख लेती हूँ, और मेरे जो बाहर का एरिया और पूरा घर है ना वो सुकून वाला। अच्छा, जब सफाई हो जाए उसके बाद लाइट्स जो है ना वो डिम रखा करें, कम लाइट्स घर पे रखा करें, इससे आपको गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। जितनी ब्राइट लाइट्स होंगी उतनी शदीद गर्मी की आपको जो एक फीलिंग है ना वो आती है। अच्छा, फिर जब अंदर गई तो मेरे जहन में फ़ौरन आया कि क्विक आप खाना बनाना है ना, तो क्या करती हूँ कि लास्ट नाइट आया था जी स्टीम रोस्ट, तो मैंने सोचा वो पड़ा हुआ है तो उसी से जो लेफ़्ट ओवर है ना कुछ जल्दी से खाना बनाते हैं। फिर जब बाद में वो लोग घर आएंगे, सब्ज़ी वगैरह लाएंगे, तो देन मैं दोबारा कुक कर लूँगी शाम के लिए। तो अभी 2 टाइम अगर हम बना लें तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो फिर जी खैर मैंने अच्छा सा शावर लिया था, चेंज मैंने कर लिया। तो मैंने सबसे पहले पढ़ी नमाज़, और नमाज़ के बाद जी मैंने अब तैयार कर लिया इन लोगों के लिए खाना। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैंने क्या किया कि वो जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन थी ना, उसकी मैंने बिल्कुल बोटियों के जैसे हम बाहर जाते हैं तो रेशा चिकन नहीं खाते, उस तरह बिल्कुल उसके मैंने छोटे-छोटे जो है ना पीसेस कर लिए थे, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पे जी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं वो मैंने डाल के ना ऑयल के अंदर रख दिए थे। और साथ में जी मैंने सैलेड भी ज़बरदस्त सा तैयार कर लिया था। मैंने कहा ताकि कभी-कभी लेफ़्ट ओवर खानों के साथ आप इतनी सारी चीज़ें सर्व करो ना, तो वो चीज़ समझ लें आपको लगता ही नहीं कि लेफ़्ट ओवर को आपने रेडी किया है। तो बस जी यहाँ पे मेरी चिकन भी रेडी, हमने खा लिया था खाना। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।